अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज आप लोगों को हाला डिवाइस के बारे में बताएंगे कि हाला डिवाइस हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। हाला डिवाइस में लॉगिन का तरीका, बुकिंग एक्सेप्ट करने का तरीका, पेमेंट लेने का तरीका और हाला के साथ काम करने के लिए हम लोगों को अपना सर्विस कैसे फराहम करना चाहिए कस्टमर को। तो आज हम लोग पूरा इस प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे। प्रेजेंटेशन एक्चुअली इंग्लिश में है, सो इंग्लिश में हम लोग प्रेजेंटेशन को स्टडी करेंगे और आगे उसका हम लोग एक्सप्लेनेशन उर्दू में देंगे आप लोगों को, ताकि इंग्लिश और उर्दू दोनों लैंग्वेजेस वालों को समझ में आ जाए। कैप्टन ऑनबोर्डिंग, Careem RTA joint venture. This is actually a contract between Careem and RTA, and they made up a small company with the name of Hala. Hala is a brand name, and this contract has been signed in 2019. So okay, what's are there? Let's go ahead. Login process. हम लोग डिवाइस में लॉगिन कैसे करेंगे? हाउ टू मेक लॉगिन। स्टेप नंबर 1, मेक श्योर योर हाला डिवाइस इज कनेक्टेड विद मीटर एंड द मीटर इज साइंड इन विद योर वर्क परमिट RTA कार्ड। गाइस, स्टेप नंबर 1 में ज़रूरी है कि आपका एक तो यह है कि डिवाइस मीटर के साथ कनेक्टेड हो और आपका मीटर साइन इन हो। स्टेप नंबर 2, टाइप in with your own mobile number registered with company. For example, 971564321 गाइस, स्टेप नंबर 2 में बताते हैं कि आप लोग अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से इसमें लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन हम लोग नंबर का जो पैटर्न है वो कैसा है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। एग्जांपल 97 से हम लोग नंबर स्टार्ट करेंगे, 971, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर और फिर उसके बाद में हम लोग पिन टाइप करेंगे जो कि कॉमन है। स्टेप नंबर 3, इंटर पिन कोड विच इज़ सेम फॉर इंटायर फ्लीट 1 2 3 4 एंड साइन इन। 1 2 3 4 हम लोग यहाँ पे पिन डाल देंगे और साइन इन कर लेंगे। स्टेप नंबर 4, यू विल रिसीव OTP मैसेज, OTP ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर विथ अ 4 डिजिट कोड टू वेरीफाई योर अकाउंट। 4 डिजिट आपका सेम उसी नंबर पे हाला साइड से, करीम साइड से भेज देंगे और आगे से आप लोगों को वही 4 डिजिट टाइप करने हैं डिवाइस में। इंटर पिन कोड की जगह पे हम लोग डाल सकते हैं और उसके बाद में हम लोग क्या कर लेंगे, सबमिट कर लेंगे। जब सबमिट कर लेंगे तो आगे कंफर्मेशन, ये जो है दिस कंफर्मेशन इज़ ओनली फॉर फर्स्ट टाइम लॉगिन ऑन अ डिवाइस। ये फर्स्ट टाइम में आपको ये कंफर्मेशन देना पड़ता है। जब आप सेकंड टाइम लॉगिन करते हैं तो फिर ये कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपने सिर्फ डायरेक्ट नंबर डालना होता है, एंटर फोन नंबर, और उसके बाद में इंटर पिन कोड 1 2 3 4 डालना पड़ता है और सिंपली साइन इन करना पड़ता है। वो टाइम में फिर आपको कोई OTP या कंफर्मेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। Okay, now we can see here the device is online. Okay. Now on this display you can receive message. Step number 1, accepting a booking. Captain can accept a booking by simply swipe up if he is assigned to the booking. A confirmation will pop up. Okay, जैसे आप लोगों को कोई भी बुकिंग असाइन हो जाता है तो आपका मोबाइल फ़ोन जो हाला डिवाइस है ये रिंगिंग होएगा और ये पॉपअप मैसेज पॉपअप होएगा, ऊपर नीचे होएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली स्वाइप अप करके जॉब को एक्सेप्ट करना है। जैसे आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, आपको ये थर्ड डिस्प्ले यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, ये आपका थर्ड डिस्प्ले है, बुकिंग मबरूक, बुकिंग कंफर्म। तो आपको यहाँ पे ये मैसेज आ जाता है, यू हैव टू अराइव एट, यहाँ पे टाइम बताता है कि कौन सा टाइम पे आप लोगों को कस्टमर पिकअप लोकेशन पे पहुँचना है। पिकअप लोकेशन नीचे बताता है आपको, थोराया टावर, मीडिया सिटी, यहाँ पे पिकअप लोकेशन होएगा। सिंपली आपने क्या करना है, स्टार्ट नेविगेशन, यू हैव टू सिंपली स्टार्ट
navigation, just start navigation. Step number 2, start navigation. Okay, now we can start navigation from here. Okay, for example, if we press start navigation, so navigation, okay, it will guide us towards the customer, okay, and towards the customer pickup location. Okay, so जैसे हम लोग start navigation को प्रेस कर लेते हैं, कस्टमर के पिकअप लोकेशन तक मैप के ज़रिए हम लोग जा सकते हैं, और ये ज़रूरी है कि लाजिम मैप से ही हम लोग जाए. कैप्टन शुड ऑलवेज अलाउ GPS टू गेट द बेस्ट पॉसिबल रूट. तो GPS से ही हम लोगों को कस्टमर के पास जाना ज़रूरी है. बुकिंग फ्लो. स्टेप 3.1, कंफर्म अराइवल. ओके, व्हेन वंस रीच्ड एट कस्टमर पिकअप पॉइंट, कैप्टन शुड कंफर्म अराइवल. जैसे हम लोग पहुंच जाते हैं तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, अराइव्ड फॉर पिकअप हमने प्रेस करना पड़ता है. फॉर बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस, कैप्टन शुड ऑलवेज डबल चेक द कस्टमर पिकअप पॉइंट बिफोर कंफर्मिंग द अराइवल. सो सेकंड जो हमारे पास डिस्प्ले आता है ये होता है कंफर्म अराइवल. सो कंफर्म अराइवल आप तभी कर देना कि आप मेक श्योर कर लो कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंच गए हैं. कंफर्म अराइवल एट एग्जैक्ट कस्टमर पिकअप पॉइंट ओनली. जैसे हम लोग एग्जैक्ट पॉइंट पे पहुंच जाते हैं तभी हमने कस्टमर के लिए कंफर्म अराइवल का बटन प्रेस करना पड़ता है. जैसे हम लोग कंफर्म अराइवल कर लेते हैं, कस्टमर को नोटिफिकेशन चला जाता है कि आपका कैप्टन पहुंच गया है. बुकिंग फ्लो. स्टेप 3.2, call the customer. Okay, once we reach the destination, okay, and we confirm arrival, now the first option is call the customer in case there are more entrances than one to avoid unnecessary wait by captain and passenger. अगर हम लोग ऐसे जगह पे चले जाते हैं जो कि एक बड़ा हॉल या बड़ा बिल्डिंग या कोई बड़ा मॉल जिसके एंट्रेंसेस एक से ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कस्टमर कौन सा एंट्रेंस पे खड़ा रहेगा. तो आपने एक बार कस्टमर को कॉल करके कंफर्म करना कि कस्टमर कौन सा एंट्रेंस पे खड़ा है, उसी एंट्रेंस पे आप जाके कस्टमर को पिक कर लें. वेट फॉर कस्टमर मिनिमम 10 मिनट्स इफ़ रिक्वायर्ड. अगर कस्टमर वहाँ पे मौजूद नहीं है, आप एग्जैक्ट पॉइंट पे पहुँच गए हैं, तो 10 मिनट्स तक हम लोग वेट कर सकते हैं. कस्टमर को कॉल कर ले और 10 मिनट्स तक वेट कर ले. मिनिमम 10 मिनट्स हम लोग वेट कर सकते हैं एज पर द सिस्टम. And booking can be cancelled after 10 minutes when cancel trip option get activated, but remember you must have a valid reason. जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कैंसिल ट्रिप का ऑप्शन यहाँ हमारे पास है. तो कैंसिल ये हम लोग देख सकते हैं. जैसे हम लोग यहाँ पे पहुँच जाते हैं, पिकअप लोग कंफर्म अराइवल कर लेते हैं, तो वेटिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ जैसे ये 10 मिनट्स हो जाते हैं तो कैंसिल ट्रिप का ऑप्शन यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है. अभी हम लोग जॉब को कैंसिल कर सकते हैं, बुकिंग को कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई वैलिड रीज़न है तो कैंसिलेशन के लिए हम लोगों के पास एक वैलिड रीज़न होना चाहिए, ताकि उसके थ्रू हम लोग आगे जाके कैंसिल कर ले. अगर कोई इंक्वायरी हो तो हमारे पास वैलिड रीज़न होना चाहिए. यहाँ पे हम लोग इसी डिस्प्ले में देख सकते हैं कि ये हमारा जो ऊपर बता रहा है तुरैया टावर 1 मीडिया सिटी, ये हमारा ड्रॉप ऑफ लोकेशन है कस्टमर का, जहाँ पे हमने कस्टमर को लेके जाना है. ठीक है, एंड यहाँ पे कस्टमर का नाम है, यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं, कस्टमर का नाम भी शो होएगा, और यहाँ कैंसिल ट्रिप का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है 10 मिनट के बाद. तो इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है जब हम लोग कस्टमर लोकेशन पे पहुँच जाते हैं. कैंसिलेशन के लिए हमको क्या करना चाहिए? ओके, कैंसिलेशन बिफोर बुकिंग कैंसिलेशन ऑलवेज कॉल एंड कंफर्म विद द कस्टमर सो दैट यू डोंट लूज द अर्निंग. आपने क्या करना है, कैंसिलेशन पे से पहले कस्टमर को लाजिम कॉल करे, कंफर्म कर ले. अगर कस्टमर का प्लान चेंज है, कैंसिल करना ज़रूरी है, तो फिर आप कैंसिल कर ले. डोंट रिक्वेस्ट कस्टमर टू कैंसिल द बुकिंग. कस्टमर को कभी भी आप लोग रिक्वेस्ट ना करें डायरेक्ट कि आप अपना बुकिंग को कैंसिल करें. नहीं, अगर हमारे पास कोई वैलिड रीज़न है सो हम लोग खुद अपने बुकिंग को कैंसिल कर लेंगे. कस्टमर को कॉल करने का ज़रूरत नहीं है कि आप अपना बुकिंग को कैंसिल कर दें. कस्टमर को कभी भी ये रिक्वेस्ट ना करें कैंसिलेशन के लिए. खुद वैलिड रीज़न अगर आपके पास है तो कैंसिल कर सकते हैं. कस्टमर का मोबाइल नंबर कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे? जैसे यहाँ पे स्टार्ट ट्रिप का ऑप्शन है, स्टार्ट ट्रिप का ऑप्शन के पास यहाँ 3 डॉट है, इसको क्लिक कर दे, आपके पास ये डिस्प्ले आ जाएगा.
इसमें से ये मोबाइल आइकन के ऊपर क्लिक कर दें और फिर यहाँ जैसे आप थर्ड डिस्प्ले में देख सकते हैं यहाँ पे मोबाइल नंबर शो होएगा। तो यहाँ हम लोग ये मोबाइल नंबर लेके अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से कस्टमर को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ट्रिप के दौरान हमको कोई इशू आ गया, ठीक है, कोई भी इशू आ गई है हमारे ट्रिप में और हमें करीम के साथ हाला कस्टमर सपोर्ट चाहिए, हमको कस्टमर सर्विस में हमको कॉल करना है, तो हाला हेल्पलाइन पे कॉल करने के लिए भी आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही कॉल कर सकते हैं, न कि दूसरा कोई नंबर से। तो आप जिस नंबर से लॉगिन करते हैं उसी नंबर से ही हम हाला हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं, दूसरा मोबाइल नंबर से हम लोग कॉल नहीं कर सकते। और ये भी याद रखें कि सिर्फ बुकिंग के दौरान ही हम लोग कॉल कर सकते हैं। वी कैन कॉल हाला हेल्पलाइन फ्रॉम आवर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ओनली एंड वी कैन कॉल if we are facing any issue during the trip. Okay, once we confirm, once we end the trip, then we won't be able to call hala helpline. So make sure, okay, call hala helpline before end trip if you are facing any problem during the trip. Booking flow step number 4, start trip. Now for example we are going to start the trip. Once customer arrivals, on customer arrival, captain must double check customer name, mobile number and drop off location to avoid wrong pickup and drop off location. Once confirmed, then trip should be started along with GPS. यहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि अपना कस्टमर को आइडेंटिफाई कर ले बाय नेम से, कस्टमर का नाम पूछे, मोबाइल नंबर पूछे और कस्टमर का ड्रॉप ऑफ लोकेशन पूछे कि कहाँ पे कस्टमर को जाना है। तो यहाँ जो आपको डिस्प्ले में ये ड्रॉप ऑफ लोकेशन बता रहा है तुरैया टावर 1, आपने ये डेस्टिनेशन, ये लोकेशन आपने कंफर्म करना है कस्टमर से। कभी कभार ये लोकेशन रॉन्ग भी हो सकता है, अगर ये रॉन्गली यहाँ पे है तो आप कंफर्म कर ले और कस्टमर को बोल दे कि वो अपना मोबाइल नंबर से इसको चेंज कर ले, अपडेट कर ले। जैसे वो अपना बुकिंग को, जैसे अपना बुकिंग में ड्रॉप ऑफ लोकेशन को कंफर्म कर लेते हैं, वो मॉडिफाई कर लेते हैं, तो सेम यहाँ पे ये लोकेशन भी चेंज हो जाएगा। और जैसे ये चेंज हो जाएगा उसके बाद में फिर आप स्टार्ट ट्रिप कर ले और स्टार्ट नेविगेशन कर ले, स्टार्ट नेविगेशन एंड स्टार्ट ट्रिप। और दूसरी बात यहाँ पे आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि मैप को आप ज़रूर ऑन रखें, नेविगेशन स्टार्ट रखें। अगर कस्टमर आपको गाइड करना चाहता है तो फिर आप कस्टमर को फॉलो ज़रूर कर ले, कस्टमर के डायरेक्शन को आप फॉलो करें और जीपीएस को ऑन रखें, उसका साउंड को बंद कर दे, साइलेंट कर दे, कि जीपीएस साउंड साइलेंट कर दे और कस्टमर आपको गाइड करना चाहे तो कस्टमर को आप लोग फॉलो करें और आगे आप कस्टमर को अपना ड्रॉप ऑफ लोकेशन पे लेके जाए। अगर बिल परस कल को कोई कंप्लेंट हो जाता है तो इंक्वायरी में वो लोग चेक कर देते हैं कि जीपीएस ऑन था या ऑफ था, तो आपने जीपीएस ऑन रखना है, नेविगेशन ऑन रखना है। बट अगर कस्टमर आपको डायरेक्शन देता है, गाइड करता है, तो आप कस्टमर के डायरेक्शन को फॉलो करें, उसको आप फॉलो कर ले और आगे जीपीएस को साइलेंट रखें, ठीक है, और कस्टमर को अपना ड्रॉप ऑफ लोकेशन पे लेके जाए। बुकिंग फ्लो स्टेप नंबर 5.1, trip amount before in trip. Okay, we have to make sure, captain must ensure before in trip that the trip amount is paid online or to be taken cash from customer. यहाँ पे इन ट्रिप से पहले जैसे आप यहाँ मीटर को स्टार्ट ट्रिप कर लेते हैं डिवाइस को, ठीक है, जैसे आपने स्टार्ट ट्रिप कर दिया, स्टार्ट ट्रिप से ले लो इन ट्रिप तक जितना भी टाइम आपके पास कस्टमर रहा, पूरा टाइम आप लोगों को यहाँ ऊपर इसी डिस्प्ले में या तो यहाँ पे आपको ये दिखाई देगा चेक फेयर आफ्टर ट्रिप, या आपको ये डिस्प्ले दिखाई देगा ओके यहाँ पे पेड इन करी। तो आपने यहाँ पे ध्यान देना है क्योंकि मोस्टली कैप्टन्स को ये प्रॉब्लम आता है, मोस्टली हमारे कैप्टन्स को ये प्रॉब्लम आते हैं कि वो अक्सर यहाँ पे ध्यान नहीं देते और कस्टमर लास्ट मोमेंट में बताता है पेड इन करीम और गाड़ी से निकल जाता है और वो पे एक्चुअली जो ट्रिप होता है वो कैश ट्रिप होता है। तो आपने यहाँ कंफर्म करना है, ठीक है, इधर कंफर्म करना आपने इन ट्रिप से पहले, इधर चेक कर ले
अगर चेक फेयर और आफ्टर ट्रिप लिखा है तो इसका मतलब ये है कि ये कैश ट्रिप है, आपने कस्टमर से कंफर्म करना है कि ये कैश ट्रिप है और कस्टमर से पैसा लेना है। और अगर यहाँ पे आपको पेड इन करीम शो हो रहा है तो इसका मतलब ये कि इसका पैसा ऑनलाइन पे हो गया है, आपने सिंपली इन ट्रिप करना है, कस्टमर को कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं है। अगर बिल पर कोई भी रीज़न की वजह से पेड इन करीम ट्रिप है और वो कैश में कन्वर्ट हो गया तो वो कम्युनिकेशन एरर कहलाता है। उसके लिए आपने कंपनी में आईटी डिपार्टमेंट में अप्रोच करना है ताकि वहाँ पे वो लोग कंफर्म कर ले कैप्टन पोर्टल में, ताकि ये चेंज हो जाए, क्योंकि ये कम्युनिकेशन एरर की वजह से पेड इन करीम से कन्वर्ट हो गया कैश में। तो आगे हमने पोर्टल में चेक करना है कि एग्जैक्टली ये कैश में शो हो रहा है या पेड इन करीम में। तो अगर वो एग्जैक्टली पेड इन करीम था लेकिन चेंज हो गया, वो आपका एडजस्ट हो सकता है, वो अमाउंट एडजस्ट हो जाएगा, उसको आपको पे करने का ज़रूरत नहीं पड़ता। लेकिन पेमेंट से पहले, कंपनी में आप पेमेंट बाद में कर ले, पहले इसको कंफर्म कर ले, क्योंकि एक बार पेमेंट हो जाता है तो फिर ये मुश्किल हो जाता है, कंपनी के अकाउंट में पैसा चला जाता है। तो पेमेंट से पहले आपने पहले कंफर्म करना है कि ये पेड इन करीम ट्रिप था, कन्वर्ट हो गया कैश में कम्युनिकेशन एरर की वजह से। और अगर ये कैश ट्रिप था और कस्टमर ने पैसा नहीं दिया तो फिर यहाँ पे करीम साइट से, हाला हेल्पलाइन से, हेल्प साइट से, कस्टमर सर्विस साइट से हमको कोई हेल्प फराहम नहीं किया जा सकता। फिर स्टेप 5.2 इन ट्रिप, कैप्टन शुड एंड द ट्रिप व्हेन reaches the drop off destination but should always ask customer before end trip. Some customer might like to go back in few minutes. ज़रूरी है आप कस्टमर को पूछ ले, अगर उसको वापस 5 या 10 मिनट में वापस जाना है तो आप कस्टमर के लिए वेट कर लो और कस्टमर को दोबारा भी आप यहाँ लेके जा सकते हैं, वो अपना डेस्टिनेशन को चेंज कर लेंगे तो आप कस्टमर को दूसरा अपना सेकंड डेस्टिनेशन पे भी लेके जा सकते हैं। बुकिंग फ्लो कैश कलेक्शन। ओके, कैप्टन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग कैश फ्रॉम कस्टमर। अगर ये कैश ट्रिप है तो आपका डिस्प्ले इस तरीके से आ जाएगा, कलेक्ट फेयर ऑन मीटर। तो आपका जिम्मेदारी है, हर कैप्टन का ये जिम्मेदारी है कि वो कस्टमर से कैश ले ले, पेमेंट वसूल कर ले। और अगर ये पेड इन करीम है तो ये डिस्प्ले आ जाएगा, जैसे आप वहाँ पे इन ट्रिप कर लेते तो पेड इन करीम शो होएगा, तो आपको कुछ कस्टमर को बोलना नहीं है, सिंपली आपने क्या करना है, नेक्स्ट ट्रिप करना है, नेक्स्ट करना है, ठीक है। फॉर एनी अंडर या आइदर ओके अनपेड ट्रिप, कैप्टन विल नॉट बी पेड अनटिल वी कलेक्ट मनी बैक फ्रॉम द कस्टमर। ये ज़रूरी है, ओके, क्योंकि पेमेंट आप लोग एक बार कर लेते हैं तो वो मसला बन जाता है। अगर ऐसा कोई रीज़न है तो आपने पेमेंट नहीं करनी, पहले कंफर्म करनी है, और कंफर्म करने के बाद आपने कैश डिपार्टमेंट में अपना जो कलेक्शन होता है वो पे करना पड़ता है। कैश कलेक्शन ओके ऑप्शन वेलकम अप ओनली once there is connectivity issue okay with the meter, but that time okay submit the cash and click on I received the payment okay, after this process device will come online okay। कभी कभी आपको डिवाइस पे कंफर्म करना पड़ता है कि मैंने इतना पैसा कस्टमर से रिसीव कर लिया, तो उसके बाद में आपका डिवाइस वो आपका ट्रिप क्लोज हो सकता है, नहीं तो ट्रिप क्लोज नहीं होएगा डिवाइस से। in case of trip paid by card, the option paid in Kareem will become visible okay, if it is online paid okay, so you will this display will be visible on device display okay, paid in Kareem, so nothing to be this one discuss with the customer about the payment, simply you press next। एंड अगर वो कैश ट्रिप है तो आपने यहाँ ये डिस्प्ले पे जाना है, कलेक्ट फेयर ऑन मीटर, तो आपने मीटर से वहाँ पे मीटर के थ्रू आपने पेमेंट लेना है कि आपने मीटर में आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं, कैश, क्रेडिट एंड नॉल। तो वहाँ तीनों ऑप्शन में से हम लोग कोई भी अगर कस्टमर जिस मोड से भी पेमेंट करना चाहे वो मोड से हम लोग यहाँ पेमेंट ले सकते हैं मीटर के थ्रू, क्योंकि ये कैश ट्रिप है, ये पेड इन करीम है। कस्टमर रेटिंग ओके, आफ्टर द ट्रिप वी कैन रेट द कस्टमर, कैप्टन will have the option to rating the customer. 5-star rating is the top most rating that can be given. कस्टमर अगर बहुत अच्छा कस्टमर, बेहतरीन कस्टमर ओके, हर लिहाज से बेहतर, टाइम वेस्ट नहीं किया, कोई वायलेशन के लिए नहीं बोला, एटीट्यूड अच्छा रहा, बेस्ट एक्सपीरियंस, अगर आपका गुड एक्सपीरियंस हो गया कस्टमर के साथ तो 5 स्टार। कि अगर कोई भी कस्टमर
रूड कस्टमर है, आप उसको 3 to 1 स्टार देना चाहे तो 3 to 1 के लिए आपको रीज़न देना पड़ता है कि कौन सा रीज़न से आप कस्टमर को 3 to 1 स्टार दे रहे हैं। तो 3 to 1 स्टार देने के लिए आपको रीज़न देना पड़ता है और उसमें से फिर आपको एक लिस्ट आ जाएगा। वो लिस्ट में से आपको जो रिलेटेड रीज़न है आपने चूज़ करना है और आगे से उसको सबमिट करना है, ठीक है, कि इस रीज़न की वजह से आप कस्टमर को 3 to 1 स्टार दे रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह आपका कस्टमर भी आपको रेट करेगा, कस्टमर भी कैप्टन को रेट कर सकता है सेम वे। अगर आपका सर्विस अच्छा रहा, आपका ड्राइविंग सेफ रहा, गाड़ी साफ़ सुथरा रहा, आप खुद साफ़ सुथरा रहा, आपने बेस्ट सर्विस दिया, कस्टमर आपसे इम्प्रेस हो गया, खुश हो गया, अच्छा सर्विस आपने ट्रिप के दौरान दिया, तो वही कस्टमर आपको भी सेम इसी तरीके से 5 स्टार भी दे सकता है, 4 स्टार भी दे सकता है। अगर आपने कोई मिस्टेक की, कोई गड़बड़ की, कोई प्रॉब्लम की कस्टमर के साथ, अनसेफ ड्राइविंग किया, गाड़ी गंदा, आप खुद गंदा हो के, इसी तरीके से वो क्या होता है, वही कस्टमर आपको 3 to स्टार दे सकता है। और 3 to स्टार देने के लिए कस्टमर को भी रीज़न चूज़ करना पड़ता है कि इस रीज़न की वजह से कस्टमर आपको 3 to 1 स्टार दे रहा है। ओके, तो इन चीज़ों का आप लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा। How to get a 5-star rating? Make them feel welcome. Be sure your customer are always greeted at the door. Treat them like family instead of simply a paying customer. Simply a paying customer, okay? इंस्टेड ऑफ सिंपली अ पेइंग कस्टमर। सो आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान देना है, कस्टमर को अच्छे तरीके से वेलकम करना है, हर कस्टमर को। इसमें कोई भी हम लोग डिप्रिशिएट ना करें, कोई भी हम लोग यहाँ पे कस्टमर को इग्नोर ना करें कोई भी रीज़न की वजह से। हर कस्टमर को आप वेलकम ज़रूर करें। कीप योर सेल्फ कूल। सम टाइम ओके द कस्टमर कैन बी इन अ बैड मूड, मेक श्योर यू हैंडल द सिचुएशन स्मार्टली एंड बी काम विद द कस्टमर। कस्टमर को स्मार्टली हैंडल करना पड़ता है। अगर कस्टमर का मूड ख़राब है तो आप कस्टमर के साथ ज़्यादा बातचीत न करें, खामोशी इख्तियार कर ले और कस्टमर को अच्छा सर्विस दे के अपना डेस्टिनेशन पे लेके जाए। बी एक्टिव, ओके, मेक श्योर यू लिसन टू द कस्टमर प्रॉपरली, ऑलवेज फॉलो द नेविगेशन टू गेट 5 स्टार रेटिंग। ओके, कस्टमर के साथ हमेशा अच्छा रहे और उसको सुना करे। कस्टमर जो आपको बोल रहा है उसको केयरफुली सुना करे, उसको अच्छा रिप्लाई, पॉजिटिव रिप्लाई भी दिया करे और साथ साथ में नेविगेशन को ऑन रखे ताकि आपको 5 स्टार रेटिंग मिले। इंगेज इन कन्वर्सेशन। इफ़ द कस्टमर ट्राइज टू टॉक, हैव अ फ्रेंडली कन्वर्सेशन वाइल मेंटेनिंग अ प्रोफेशनल एटीट्यूड। ओके, कस्टमर बात करना चाहे तो प्रोफेशनल वे, पॉजिटिवली आप कस्टमर के साथ ज़रूर बात करें। और कस्टमर कोई अगर आपके साथ बात करना ना चाहे तो फिर आप कस्टमर को तंग ना करें, उसके साथ फिर बात ना करें, फिर खामोशी इख्तियार कर ले। जो ज़रूरी चीज़ है, जो कस्टमर कोई क्वेश्चन करता है बिल्कुल उसी के मुताबिक टू द पॉइंट आप उसको जवाब दें, रिस्पॉन्स करें और अननेसेसरी हम लोग और बातें ना करें कस्टमर के साथ। डूज एंड डोंट्स। ऑलवेज एक्सेप्ट बुकिंग्स, ऑलवेज बी प्रेजेंटेबल एंड लुक आफ्टर योर पर्सनल हाइजीन। बुकिंग हमेशा एक्सेप्ट किया करे, अपने आप को साफ़ सुथरा रखे। इंश्योर द कार एसी इज़ वर्किंग प्रॉपरली, कि गाड़ी का एसी स्पेशली समर सीजन में बराबर काम कर रहा हो, कूलिंग कर रहा हो। कीप द कार क्लीन इनसाइड आउटसाइड, ओके, एंड इंश्योर इट डज नॉट स्मेल। गाड़ी को अंदर बाहर से साफ़ सुथरा रखे और कोशिश करें कि गाड़ी में अंदर अच्छा स्मेल हो। Make sure that you follow the GPS route that is displayed on the device. कोशिश करें कि आप GPS को फॉलो करें और GPS हमेशा ऑन रखें। और अगर कस्टमर आपको गाइड करना चाहे तो GPS को आप लोग ऑन रखें लेकिन साइलेंट रखें और कस्टमर के डायरेक्शन को फॉलो करें। Ensure that you never miss customer operation call, especially during the trip. ओके, आपको अगर कस्टमर के साइड से कॉल आता है या ऑपरेशन साइड से कॉल आता है, मैं आरटीए साइड से या कंपनी साइड से, हाला साइड से या कस्टमर साइड से, तो कॉल का रिस्पॉन्स ज़रूर करें। आप उस कॉल को ज़रूर रिस्पॉन्स किया करें। ऑलवेज कन्फर्म पैसेंजर नेम एंड ड्रॉप ऑफ डेस्टिनेशन बिफोर स्टार्टिंग द ट्रिप। ओके, तो आपने कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर, ड्रॉप ऑफ डेस्टिनेशन ये सब कंफर्म करने हैं
क्योंकि अगर हम लोग कंफर्म नहीं करेंगे तो इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। टेक ब्रेक व्हेन टायर्ड और स्लीपी, जब आपको अगर फॉर एग्जांपल हो कि आप टायर्डनेस फील कर रहे हैं या आपको नींद आ रहा है तो आप ब्रेक ज़रूर लिया करें। डोंट्स, डू नॉट ड्राइव अबव स्पीड लिमिट, डोंट डू रश ड्राइविंग, कि तेज़ स्पीड से ना चलाए, रश ड्राइविंग ना करे, जिगजैग ड्राइविंग ना करे, ओके। सेफ ड्राइविंग किया करें, सेफ एंड स्मूथ। डू नॉट आर्गू विद कस्टमर एंड अदर ड्राइवर्स ड्यूरिंग राइड, ओके। किसी के साथ आप आर्गू ना करें, ना कस्टमर के साथ ना पब्लिक के साथ, ओके। अदर रोड यूज़र के साथ भी आप लोग आर्गू ना करें, छेड़ा छेड़ी किसी के साथ ना करें, किसी को गाली गलौज ना करें, ओके। इससे बैड इंप्रेशन क्रिएट होता है। डू नॉट टॉक ओवर द फोन वाइल ड्राइविंग, फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, ओके। जब आप ट्रिप में हैं, जब आपके पास बुकिंग है, कस्टमर बैठा हुआ है, तो आप कोशिश करें कि अगर बहुत ही ज़रूरी कॉल है तो आपने हैंड्स फ्री से विद इन शॉर्ट टाइम आंसर करना है और फिर फ़ोन को बंद करना है। और अगर अननेसेसरी कॉल है तो आपको उसका आंसर नहीं करना है। सोशल मीडिया मोबाइल फ़ोन पे नहीं देखना है। जब आप ट्रिप टाइम में है, आपके पास बुकिंग है, कस्टमर है, तो सोशल मीडिया वगैरह को आप लोग बिल्कुल ध्यान न दें, फ़ोन का इस्तेमाल ना करें। ज़रूरी कॉल है, हैंड्स फ्री ब्लूटूथ से विद इन शॉर्ट टाइम आंसर कर लें और फिर अपना फ़ोन को बंद करके रखें। डू नॉट फिल फ्यूल ड्यूरिंग द ट्रिप, ट्रिप टाइम में फ्यूल को फिल ना करें। फ्यूल अर्ली मॉर्निंग टैंक फुल करके पूरे दिन के लिए काफ़ी रहता है, तो अर्ली मॉर्निंग ड्यूटी स्टार्ट करने से पहले टैंक को फुल रखें ताकि पूरा दिन आपको फ्यूल फिलिंग का ज़रूरत ना आए। क्योंकि ये कस्टमर को गवारा नहीं है कि आपके पास कस्टमर बैठा हुआ है, आप पेट्रोल स्टेशन में जा रहे हैं फिलिंग के लिए, तो कस्टमर इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। डू नॉट रिमूव अनप्लग डिवाइस, डिवाइस को अनप्लग ना करे, साइन आउट ना करे, ओके, अनटिल अनलेस हमको कोई वैलिड रीज़न हमारे पास हो, ओके। तो अनप्लग ना करे, रिमूव ना करे डिवाइस को, ओके। जैसे आप सुबह अपना मीटर को लॉग इन करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से डिवाइस को भी लॉग इन रखें। अगर ज़रूरत पड़े, आप ब्रेक ले रहे हैं, तो जैसे आप मीटर से OV ऑप्शन को एक्टिवेट कर लेते हैं, यहाँ आपका डिवाइस भी ऑफलाइन हो जाता है, ऑफलाइन मोड पे चला जाता है। तो आपने अगर बंद करना है, तो अगर कोई वैलिड रीज़न है तो आपने फिर अनप्लग करना है, या साइन आउट करना है, अनप्लग नहीं करना, ओके। और अगर काम करना है तो फिर आपने यहाँ पे जैसे मीटर आपने साइन इन की, तो इस तरीके से आपने डिवाइस को भी साइन इन करना चाहिए। और जैसे मीटर से आप ब्रेक लेते हैं तो डिवाइस भी इसी तरीके से आपका ऑफलाइन हो जाता है। हरासमेंट, ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स द कस्टमर एंड मेंटेन अ प्रोफेशनल डेकोरम, हमेशा कस्टमर्स को रिस्पेक्ट दिया करे, इज्जत दिया करे और एक प्रोफेशनल डेकोरम को हमेशा मेंटेन करके रखे। प्रोफेशनली अपना कस्टमर को डील किया करे, पोलाइटली डील किया करे, स्मार्टली डील किया करे। मेजर वायलेशंस, दीज आर मेजर वायलेशंस, ओके। यहाँ पे ख्याल रखें इन चीज़ों का। हैरेसमेंट से आप लोग परहेज़ करें। हैरेसमेंट 3 तरीके से पॉसिबल है। हैरेसमेंट ज़ुबान से भी हो सकता है, किसी को गंदा ज़ुबान यूज़ करना, गंदे अल्फाज यूज़ करना, गाली गलौज करना एंड सेक्सुअल वर्ड्स यूज़ करना। और हैरेसमेंट आंख से भी पॉसिबल है, किसी को गंदी नज़र से देखना, घूर घूर के देखना, स्पेशली लेडीज़ कस्टमर को। तो हैरेसमेंट आंख से भी पॉसिबल है। और हैरेसमेंट हाथ से भी पॉसिबल है, किसी को फिज़िकल टच करना, फिज़िकल टच, इसको हाथ से भी हैरेसमेंट बोल सकते हैं। तो 3 तरीके से हैरेसमेंट पॉसिबल है कि ज़ुबान से भी पॉसिबल है, आंख से भी पॉसिबल है, हाथ से भी पॉसिबल। तो कोई भी हैरेसमेंट से आप लोग परहेज़ करें। हैरेसमेंट ये बड़ा मेजर इशू है, मेजर वायलेशन है। इस पे केस के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे ड्राइवर इसके ऊपर टर्मिनेट भी हो जाते हैं, बहुत सारे ड्राइवर इसके ऊपर सस्पेंड भी हो जाते हैं, फाइन भी हो जाते हैं, ID भी परमानेंट ब्लॉक हो जाती है। बहुत सारे ड्राइवर इनके ऊपर मुख्तलिफ़ तरीके से एक्शन लिया जाता है। और बहुत सारे ड्राइवर, आपको पता है, हमारे कुछ ड्राइवर को मालूम भी होगा कि बहुत सारे ड्राइवर हैरेसमेंट की वजह से डिपोर्ट भी हो गए, ब्लैक लिस्ट भी हो गए इस कंट्री से। तो यहाँ पे इस चीज़ में आप लोगों को स्पेशल केयर देना है, ठीक है। हैरेसमेंट से परहेज़ करें, हैरेसमेंट ना हो। हर कस्टमर हमारे लिए इक्वल है, हर कस्टमर को रिस्पेक्ट दिया करें। हमारे लिए सब सेम है, कोई भी उसका लैंग्वेज हो, कोई भी उसका रिलीजन हो, कोई भी उसका कल्चर हो, कोई भी उसका नेशनलिटी हो, irrespective of their gender and nationality, okay, and culture, we have to respect the customer. Start and end trip without picking up the customer.
कस्टमर पिक नहीं किया लेकिन ट्रिप स्टार्ट भी हो गया, बंद भी पहले पॉसिबल था लेकिन अभी नहीं। अभी जैसे आपने ट्रिप को स्टार्ट किया तो फिर एंडिंग के लिए आपको ड्रॉप अप लोकेशन पे जाना पड़ेगा, वहाँ ड्रॉप अप लोकेशन पे ही आप एंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस चीज़ से आप परहेज़ करें क्योंकि ये इलीगल है, ओके। इसके ऊपर आईडी ब्लॉक हो जाती है। टेकिंग टू लॉन्ग टू रीच द कस्टमर को पहुंचने के लिए बहुत लंबा चौड़ा रास्ते से जाना, तो जीपीएस बेस्ट वे है। जीपीएस आप स्टार्ट कर ले, जीपीएस आपको गाइड करेगा टूवर्ड्स द कस्टमर, तो आप कस्टमर के पास जाए, कस्टमर के ड्रॉप अप लोकेशन पे। लेट फॉर लेटर बुकिंग, ये एडवांस बुकिंग है। एडवांस बुकिंग में लेट नहीं होना। ये एडवांस बुकिंग 1 घंटा पहले भी हो सकता है, 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता पहले का बुकिंग भी हो सकता है। तो जैसे अगर किसी ने एडवांस बुकिंग किया तो इसका वो हम लोगों को ना इसका ये इम्पोर्टेंस समझना चाहिए कि वो कस्टमर को टाइम पे गाड़ी चाहिए। ये तकरीबन 30 मिनट या 40 मिनट पहले आपको ऑफ़र किया जाता है, लेकिन फिर उसी बुकिंग के लिए आप बिल्कुल रेडी रहना चाहिए। और आप कस्टमर को, अगर आपको 30 मिनट पहले मिल गया तो आपको कस्टमर को एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स पहले वहाँ लोकेशन पे पहुँचना चाहिए और कस्टमर को कॉल करना चाहिए कि मैं आपके लोकेशन पे पहुँच गया हूँ, आप बाहर आ जाए, ठीक है। तो लेट फॉर लेटर बुकिंग इसका स्पेशल किया क्योंकि एडवांस बुकिंग है। एडवांस बुकिंग में बिल्कुल लेट नहीं होना। मूविंग अवे आफ्टर एक्सेप्टिंग द बुकिंग एक्सेप्ट कर लेते हैं कोई कैप्टन होके और फिर उधर से वो अपोजिट डायरेक्शन में ड्राइविंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो फिर कोई कस्टमर ऐसा है कि वो आपका ऑनलाइन पोजीशन चेक कर रहा होता है कि आप कहाँ पे है, आप किस तरीके से, कौन से साइड में आप जा रहे हैं, कस्टमर लोकेशन के आप करीब होते जा रहे हैं या दूर होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे पॉसिबल है अगर आप दूर होते जा रहे हैं तो कस्टमर खुद आपका बुकिंग कैंसिल कर सकता है और वो दूसरा बुकिंग कर लेगा और आपके पीछे कंप्लेंट भी हो जाता है बुकिंग कैंसिलेशन का। ड्रॉपिंग ऑफ द कस्टमर इन मिडल ऑफ द रोड, किसी भी कस्टमर को कोई भी रीज़न की वजह से आधे रास्ते में नहीं उतारना। अपना ट्रिप को, जैसे आपने बुकिंग एक्सेप्ट किया, बुकिंग को कंप्लीट किया करें, अपने जॉब को कंप्लीट किया करें और अपना बुकिंग कंप्लीट करने के बाद ही आपका काम ख़त्म हो जाता है, आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। तो कोई भी कस्टमर को कोई भी रीज़न की वजह से आधे रास्ते में नहीं छोड़ना, ड्रॉप नहीं करना। आस्किंग कस्टमर टू कैंसिल द बुकिंग एंड कैंसिलिंग विदाउट इन्फॉर्मिंग द कस्टमर, ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कस्टमर को बोलना कि आप अपना बुकिंग को कैंसिल करना या विदाउट कस्टमर कॉल, कस्टमर को इन्फॉर्म करने के अलावा डायरेक्ट आप जॉब को कैंसिल कर लेते हैं 10 मिनट के बाद। तो ये एक्चुअली इलीगल है, कंफर्म करना पड़ता है कस्टमर से, कंफर्म कर ले। अगर कस्टमर का प्लान चेंज है, ज़्यादा टाइम उसको चाहिए वेट करने के, तो बेशक आप फिर कैंसिल कर ले, लेकिन वैलिड रीज़न आपके पास होना चाहिए। और कस्टमर को कभी भी आप ना बोले कि आप अपना बुकिंग को कैंसिल कर दें, आप खुद करें लेकिन वैलिड रीज़न के साथ। मूविंग अवे आफ्टर अराइविंग एट द पिकअप लोकेशन, पिकअप लोकेशन पे कभी कभार कैप्टन पहुंच जाता है लेकिन कोई भी रीज़न की वजह से वो दोबारा दूसरा रूट इख्तियार कर लेता है और वो उसी जगह से दोबारा दूर चला जाता है। तो अगर कस्टमर ऑनलाइन चेक कर रहा होता है तो फिर वो क्या करते हैं, एक तो आपका यहाँ पे डिले हो जाता है, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल ETA या ATA एक्चुअल टाइम ऑफ अराइवल, फिर यहाँ पे आपका टाइम का डिफरेंस बढ़ जाता है। तो अक्सर कस्टमर भी कैंसिल कर लेते हैं, करीम साइड से भी, हाला साइड से भी एक्शन लिया जाता है कि आपने टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट किया, लेट पहुँच गए कस्टमर के पास। मोबाइल डाटा टैंपरिंग, मोबाइल डाटा में टैंपरिंग न करेगा। मोबाइल में जो डाटा है वो 1 महीने के लिए 2 कैप्टन के लिए 24 आवर्स के लिए क्वाइट सफिशेंट है, क्वाइट सफिशेंट डाटा है, आपने टैंपरिंग नहीं करना। बाकी जो दूसरा सोशल मीडिया है इससे बिल्कुल यूज़ ना करें क्योंकि फिर आपका डाटा जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अगर डाटा जल्दी ख़त्म हो जाता है तो फिर हाला साइड से वो लोग चेक कर सकते हैं कि कौन सा कैप्टन ने कितना डाटा यूज़ किया हुआ है, तो फिर आगे वो हिसाब से वो पेनल्टी भी डालते हैं, आईडी भी ब्लॉक कर लेते हैं। और अगर महीना फॉर एग्जांपल 30 दिन का है, 15 दिन में डाटा ख़त्म हो गया तो नेक्स्ट 15 डेज़ डिवाइस पे आप काम नहीं कर सकेंगे, तो आपका आईडी भी ब्लॉक हो जाता है, आपके ऊपर पेनल्टी भी लग जाती है और डिवाइस भी बंद हो जाती है रिमेनिंग डेज़ के लिए। तो टैंपरिंग से परहेज़ करें, मोबाइल डाटा को टैंपर बिल्कुल ना करें। हाई रेटिंग बेनिफिट्स, द हायर योर रेटिंग द बेटर योर लॉयल्टी स्टेटस। कोई भी हमारा नया कैप्टन जो काम स्टार्ट कर लेता है हाला करीम के साथ, तो फर्स्ट उसको यहाँ जैसे यहाँ पे शो कर लेते हैं ना 4.81, ये गोल्ड कैटेगरी का है, यहाँ उसका कैटेगरी, उसका जो रेटिंग होगा वो 4.50 होगा। यहाँ गोल्ड की जगह होगा ब्रॉन्ज,
हर कैप्टन शुरू में स्टार्टिंग लेता है ब्रॉन्ज से, ब्रॉन्ज से स्टार्ट लेता है। अगर वो अच्छा कैप्टन है, अच्छा काम कर रहा होता है, उसको अच्छा रेटिंग मिलता है, तो फिर उसका रेटिंग की वजह से, अच्छा परफॉर्मेंस की वजह से उसका कैटेगरी यहाँ चेंज हो जाती है ब्रॉन्ज से सिल्वर में। और फिर अगर वो बेहतरीन कैप्टन है, फर्दर वो कंटिन्यूसली अच्छा काम कर रहा है, तो इस तरीके से उसका कैटेगरी यहाँ चेंज हो जाता है सिल्वर से गोल्ड में, और फिर गोल्ड से फाइनली प्लेटिनियम में वो चला जाता है। प्लेटिनियम आपका फिर यहाँ पे जो रेटिंग है वो रेटिंग शो होएगा 5.00 इस तरीके से शो होएगा। इधर आपका कैटेगरी होएगा प्लेटिनियम। सो प्लेटिनियम अच्छे कैप्टन्स के लिए होता है, जो बेहतरीन परफॉर्मेंस, बेस्ट परफॉर्मेंस कैप्टन है। सो उसके लिए ये कैटेगरी प्लेटिनियम पे वो पहुंच जाते हैं। और प्लेटिनियम के लिए फिर क्या होता है, प्रायोरिटी ऑन डिस्पैच। प्लेटिनियम कैटेगरी के लिए डिस्पैच में प्रायोरिटी होता है, उसको अच्छे जॉब्स मिल रहे होते हैं। अगर मार्केट में जॉब्स कमती है, बुकिंग कमती है और कैप्टन ज़्यादा है, तो उनका प्रायोरिटी ये होता है कि प्लेटिनियम कैटेगरी को पहले जॉब प्रोवाइड करें। और वीआईपी कस्टमर, जो अच्छे कस्टमर है, वीआईपी कस्टमर है, लॉन्ग रूट कस्टमर है, कि बेहतरीन कस्टमर का बुकिंग भी प्लेटिनियम कैटेगरी को ही जाते हैं। प्रोबेशन ट्रैकर, ओके, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग अंटिल अ कैप्टन इज फुली ऑनबोर्डेड, ओके। मेजर केपीआई अंडर ऑब्जर्वेशन, ये मेजर केपीआई है, इसका आप लोगों ने ख्याल रखना है, ओके। अवेलेबल हावर्स, कितना घंटे आप ऑनलाइन रहते हैं। एक्सेप्टेंस रेट, कितना आप जॉब को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। क्वालिटी रेटिंग, कितना आपका क्वालिटी रेटिंग है, कस्टमर कितना रेटिंग देता है हर ट्रिप में आपको। अगर हर ट्रिप में आपको 5 स्टार 4 स्टार मिले तो इसका मतलब क्वालिटी रेटिंग अच्छा है। लेकिन अगर कोई ट्रिप में आपको 3 to 1 स्टार मिलता है तो आपका क्वालिटी रेटिंग उससे नीचे गिरता है, जो कि बैड साइन है एक कैप्टन के लिए। उसका आईडी एक टाइम पे ब्लॉक भी हो जाती है। कैंसिलेशन, कितना जॉब हम लोग कैंसिल करते हैं कोई रीज़न की वजह से, कोई भी रीज़न की वजह से जितने कैंसिलेशन होते हैं हमारे जॉब्स, तो वो कैंसिलेशन रेट भी काउंट किया जाता है। मेंटरिंग एंड कोचिंग अंटिल 30 डेज ओके ऑफ एक्टिवेशन। एक्टिवेशन से 30 दिन तक, पहले 30 दिन, 1 महीना आपको मैसेजेस, वार्निंग वगैरह मिल जाते हैं कि आप कोई भी वायलेशन कर लेते हैं तो हर वायलेशन के ऊपर आपको मैसेज आता है और आपने टेक केयर करना है, नेक्स्ट टाइम वो नहीं करना है। 30 दिन तक आपको वार्निंग दिया जाता है, 30 दिन के बाद फिर आपके ऊपर एक्शन लिया जाता है अगर आप कोई वायलेशन कर लेते हैं तो। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कैप्टन पोर्टल। कैप्टन पोर्टल में इतने ही डिटेल हम लोग चेक कर सकते हैं। नंबर ऑफ ट्रिप्स, एक्सेप्टेंस रेट, अवेलेबल आवर्स, क्वालिटी रेटिंग, कैंसिलेशन, ETA एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल, ATA एक्चुअल टाइम ऑफ अराइवल। एस्टिमेटेड टाइम हमको क्या बताया, फॉर एग्जांपल 2 मिनट 3 मिनट, एक्चुअल टाइम हम 2 मिनट के या 3 मिनट के अंदर पहुंच गए या 2 या 3 मिनट के लेट पहुंच गए, तो हम ले गए यहाँ पे ETA का भी ख्याल रखना पड़ता है, ATA का भी ख्याल रखना पड़ता है कि यहाँ पे हम लोग जितना अपना एस्टिमेटेड टाइम से पहले पहुँचेंगे तो हमारा ATA बेस्ट रहेगा, लेट पहुँचेंगे तो ATA हमारा अफेक्ट होएगा, इससे बैड इंप्रेशन होएगा इसका। कॉन्टैक्ट रेट, कितना बार हम लोग हाला हेल्पलाइन पे कॉल कर रहे हैं, कितने रीज़न की वजह से और कौन से रीज़न की वजह से कर रहे हैं, तो काउंट किया जाता है हमारा हर कॉल। वायलेशंस, कितने वायलेशंस हम लोग कर रहे हैं, हर वायलेशन के ऊपर कस्टमर को मैसेज आता है, कैप्टन को मैसेज आता है। जो भी वायलेशन कैप्टन कर लेता है कैप्टन को मैसेज आ जाता है, नेक्स्ट टाइम उसको वो वायलेशन नहीं करना। अगर वो वायलेशन दोबारा रिपीट कर लेता है तो उससे फिर उसका ID ब्लॉक हो जाता है, उसके ऊपर पेनाल्टी लग जाती है। डिमांड अवेलेबिलिटी के, तो इतने ही हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं अपना कैप्टन पोर्टल में। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, लेफ्ट साइड इसमें इसी डिस्प्ले में आप चेक कर ले, ओके। ये अवेलेबल आवर्स है, अगर हम लोग इसको क्लिक कर देते हैं तो पूरे एक हफ्ते का 7 दिन, संडे से स्टार्ट होता है सैटरडे तक, संडे टू सैटरडे, यहाँ हम लोग पूरे हफ्ते का अपना अवेलेबल आवर्स चेक कर सकते हैं कि कितने घंटे हम लोग ऑनलाइन रहे, ठीक है। टोटल साइकिल आपको बता दें हफ्ते का, 7 दिन का आप टोटल कितने घंटे ऑनलाइन रहा। इसको कैप्टन रेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ कैप्टन रेटिंग पूरे हफ्ते का आपको दिखाई देगा कि कितने आपको ट्रिप में, 6 ट्रिप में आपको रेटिंग मिली, 7 ट्रिप में मिली, कितना रेटिंग मिली, एवरेज कितना है, ओके। फिर आपको पूरे हफ्ते के कितने ट्रिप में आपको रेटिंग मिली और कितना एवरेज आपका आता है, ठीक है। तो एवरेज रेटिंग यहाँ पे शो करेगा 7 दिन का।
यहाँ एक्सेप्टेंस रेट, यहाँ इसको क्लिक करेंगे तो पूरे हफ्ते का 7 दिन का रिकॉर्ड यहाँ पे आपको कितने जॉब ऑफर हो गए, कितने आपने एक्सेप्ट कर दी और कितना आपका परसेंटेज बनता है। ओके, पूरे 7 दिन का एवरेज कितना बनता है। तो यहाँ पूरा रिकॉर्ड आप खुद अपना कैप्टन पोर्टल में चेक कर सकते हैं। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ओके, बोनस। कैप्टन्स आर ऑफर्ड एडिशनल इनकम इन द फॉर्म ऑफ बोनस, मंथली, वीकली, डेली। फॉर एग्जाम्पल, ओके, ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि किस तरीके से होता है। गेट AED, ओके, दिरहम 5 एडिशनल टू योर ट्रिप फेयर ऑन एक्सेप्टिंग एवरी बुकिंग ऑन करीम एप्स। ये फॉर एग्जांपल इस तरीके से आपको खुद मैसेज आ जाएगा करीम साइट से, हाला साइट से, कि आपको हर बुकिंग के ऊपर एक्स्ट्रा 5 दिरहम मिलेगा अगर आप डिवाइस पे बुकिंग एक्सेप्ट कर लेते हैं। हर एक, कोई आपका एक भी कैंसिलेशन नहीं होना चाहिए, पूरा एक्सेप्ट होना चाहिए। या इस तरीके से भी आ सकता है कि आपको एडिशनल हर बुकिंग पे आपको 5 दिरहम मिलेंगे अगर आप 4 बजे से इवनिंग 4 बजे से रात को 9 बजे तक ऑनलाइन रहे और आपने इतना रेटिंग को मेंटेन किया, रेटिंग बताया होगा आपको, और सब 100% एक्सेप्टेंस को आपने मेंटेन किया। तो इस तरीके से हो सकता है। गारंटी। कैप्टन्स आर ऑफर एडिशनल इनकम, ओके, इन द फॉर्म ऑफ मिनिमम गारंटीड पेमेंट। ओके, मंथली भी है, वीकली भी है, डेली भी है। फॉर एग्जाम्पल, अर्न मिनिमम 500 इफ यू एक्सेप्ट ऑल बुकिंग्स ऑन करीम एप्स फ्रॉम 4 PM to 9 PM। ये इस तरीके से एक एग्जाम्पल है गारंटी। आपको करीम गारंटी देता है, ओके, अगर आपने 4 बजे से 9 बजे तक करीम एप्स के ऊपर सब बुकिंग्स को एक्सेप्ट किया, एक भी रिजेक्ट नहीं है आपका, और 1 मिनट के लिए भी ऑफलाइन नहीं रहा, तो इसका मतलब ये है कि 500 का गारंटी आपको मिल गया करीम से। आपने फॉर एग्जांपल 300 किया ओरिजिनल, लेकिन करीम ने आपको गारंटी दिया है 500 का, तो आपके टोटल में 500 दिरहम आएंगे। वो 500 दिरहम आपके यहाँ टोटल पे आ जाएंगे। 300 की जगह आपका कलेक्शन 500 में काउंट किया जाएगा। उसी में से फिर 500 दिरहम में से आपको कमीशन मिलेगा कंपनी साइड से, क्योंकि वो टोटल में आ जाता है 500 दिरहम। लॉयल्टी, ओके, कैप्टन हैप्पीनेस। कैप्टन रिवॉर्ड सिस्टम, ओके, बेस्ट परफॉर्मिंग कैप्टन्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय अवार्ड्स एंड अप्रिसिएशन। अवार्ड्स भी होता है, अप्रिसिएशन भी होता है, ओके, क्वार्टरली इवेंट्स भी होते हैं, ओके, मंथली इवेंट्स भी होते हैं और ईयरली इवेंट्स भी होते हैं। अच्छे कैप्टन्स को बुलाते हैं। किसी के ना किसी कैप्टन को तो यहाँ पे एयर टिकट मिल जाता है, किसी को वाउचर मिल जाते हैं, किसी को मुख्तलिफ़ किस्म के रिवॉर्ड वहाँ पे दिए जाते हैं अच्छे कैप्टन्स को। कैप्टन NPS सर्वे, ओके, मंथली सर्वे टू कैप्टन टू मेजर द लेवल ऑफ देयर ओवरऑल हैप्पीनेस। आप करीम के साथ काम करते हुए कैसा फील कर रहे हैं, ओके, किस तरीके से आप फील कर रहे हैं, कि अच्छा फील कर रहे हैं, बुरा फील कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, तो आपको हर महीने एक सर्वे लिंक भेजा जाता है। वो सर्वे लिंक में आप उसको ओपन कर दें, उसमें जो क्वेश्चन वगैरह आपको आते हैं वो हर क्वेश्चन को ईमानदारी से उसका आंसर दिया करें। जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं तो उसको भी हाईलाइट करें। सजेशन अच्छा करने के लिए अगर आपके पास है वो भी दिया करें, अपना कमेंट्स भी दिया करें, ताकि सर्विस अच्छे तरीके से और भी इसमें इम्प्रूवमेंट आ जाए और आपको मज़ीद आसानियाँ हो। और अगर आप खुश हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप सर्वे में बता सकते हैं कि मैं बिल्कुल खुश हूँ करीम के साथ काम करने पे, और जो भी आपको पॉजिटिविटी नज़र आ रही है तो वो ज़रूर एक्सप्लेन करें। और अगर कोई अच्छा सजेशन है फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए तो आप अपनी तरफ से दे सकते हैं। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, हीट मैप। यहाँ इसमें हम लोग देख सकते हैं हीट मैप, ओके, वी हैव कैपेबिलिटी टू शो डिमांड मैप, ओके, heat map to captains on the application. This will help captain to find high demand areas. जिस तरीके ना कुछ एरिया रेड में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, रेड कलर में, तो इसका मतलब ये कि इन एरियाज़ में डिमांड बहुत ज़्यादा है, बुकिंग ज़्यादा है, यहाँ पे हमारे पास कैप्टन्स कमती है, यहाँ पे कैप्टन अवेलेबिलिटी कम है, टैक्सी अवेलेबिलिटी कम है, लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा है, कस्टमर का बुकिंग बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर करीब वाले एरिया में है 5 से 10 मिनट में हम लोग इंटर हो सकते हैं, तो हम लोगों को बुकिंग जल्दी मिल जाएगा। और अगर दूर का एरिया में है, फॉर एग्जांपल हम लोग देरा में है लेकिन ये एरिया मरीना जबली अली में है, तो फिर जाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड बुकिंग है, जल्दी ये चेंज हो सकता है।
हेल्प टू इंक्रीज कैप्टन अर्निंग, ओके, बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस। और एक चीज़ और का भी ख्याल रखें आपने, जो है यहाँ एड डेस्टिनेशन का ऑप्शन आ रहा है। एड डेस्टिनेशन का ऑप्शन 2 टाइम हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपना शिफ्ट में, मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, इवनिंग में। लेकिन सबसे बेस्ट ये है कि अगर आपको कोई एरिया में जाना है तो आप उस एरिया को यहाँ पे ऐड कर दें, वो एरिया यहाँ ऐड डेस्टिनेशन में डाल दें, तो आपको वहाँ उस एरिया के मुतालिक वहाँ उसी रूट के मैसेजेस आएंगे, अपोजिट डायरेक्शन के मैसेजेस आपको नहीं आएंगे, अब बुकिंग नहीं आएंगे। तो ये सबसे बेस्ट ये है कि आप जब अपना ड्यूटी फिनिश करते हैं, फॉर एग्जांपल आप देरा में रहते हैं, आप है जवलियली मरीना में या जुमेरा विलेज सर्कल में, जेवीसी में, तो आप अगर वो साइड पे है रिमराम में, एमिरेट्स हिल्स में, तो आपको आना है देरा में। तो आपने वहाँ से देरा का कोई डेस्टिनेशन, फॉर एग्जांपल हॉरलान से मुतीन आपने ऐड करना यहाँ डेस्टिनेशन में, तो आपको वहाँ से देरा तक इसी रूट के मैसेजेस आएंगे, आपको अपना रूट तक लेके आएंगे। तो ये सबसे बेस्ट है कि हम लोग जिधर हमारा ड्यूटी फिनिश होता है, डेस्टिनेशन से हम लोग दूर है, जहाँ पे हम लोग अपना शिफ्ट को चेंज कर रहे होते हैं, तो फिर इस बेस्ट है कि हम लोग यहाँ एट डेस्टिनेशन डाल दें ताकि हमको जॉब भी मिले और हम अपना डेस्टिनेशन पे भी पहुँच जाए, सबसे बेस्ट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ओके। कम्युनिकेशन हाला साइड से जितना भी कैप्टन के साथ हो रहा है, वो कॉल बहुत कमती हो रहे हैं, ठीक है। कॉल के ऊपर बहुत कम कम्युनिकेशन हो रहा है, डायरेक्ट कॉल नहीं आ रहे हैं आप लोगों को, बहुत कम आएंगे, वेरी रेयर केस आपको कॉल आ सकते हैं हाला साइड से। लेकिन आपको जो वो कम्युनिकेशन भेजते हैं, आपको मैसेज रिटन फॉर्म में भेजते हैं, रिटन फॉर्म में आपको मैसेज भेज देते हैं, जो कि यहाँ आपके इन एप्स इनबॉक्स में होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको मैसेज आया लेकिन आप ड्राइविंग कर रहे हैं, अभी आप नहीं पढ़ सकते रास्ते में, ठीक है। तो वो मैसेज आप जब आप कस्टमर को ड्रॉप कर लेते हैं, आप पार्किंग में गाड़ी डाल दें, प्रॉपर पार्किंग में रखिए गाड़ी, और उसके बाद में यहाँ पे इन एप्स इनबॉक्स में आ जाए और इसको ओपन कर दे और वो मैसेज को पढ़े कि हाला साइट से कौन सा मैसेज आया आपको, ठीक है, कितने मैसेजेस आपके पास है, हर मैसेज को आप रीड किया करें, क्योंकि आपको जो मैसेज आते हैं वो मीनिंगफुल मैसेज होते हैं। उसमें या तो कोई इंसेंटिव आपको ऑफर होता है या कोई आपको गारंटी ऑफर होता है। अगर आप उसको, वो कैटेगरी को आप उस तरीके से उनके जो डिमांड है उसको पूरा कर लेते हैं, तो आपको वहाँ पे गारंटी भी मिल जाती है, इंसेंटिव भी मिल जाती है। और अगर आप कोई वायलेशन करते तो वायलेशन का आपको यहाँ वार्निंग भी आ जाता है, तो आपने वो वायलेशन दोबारा नहीं करनी, क्योंकि इससे क्या होता है, अगर आप मैसेजेस को नहीं पढ़ते, आपको करीम साइड से या तो इंसेंटिव के मैसेजेस आ रहे हैं या गारंटी के मैसेज, तो आप यहाँ पे नुकसान कर रहे हैं अपना, ठीक है, क्योंकि वो इंसेंटिव से और वो गारंटी से आप महरूम रहते हैं। और अगर आपको वायलेशन के ऊपर मैसेज आते हैं तो आप मैसेज नहीं पढ़ते, तो फिर आपके नेक्स्ट टाइम आप दोबारा वही वायलेशन करेंगे, तो उस वायलेशन की फर्दर अगर आप वायलेशन करते रहेंगे तो आपका आईडी ब्लॉक हो जाएगा। तो ये ज़रूरी है कि इन एप्स इनबॉक्स में हम ज़रूर मैसेजेस को पढ़ा करें। अगर खुद समझ नहीं आ रहे हैं बिल्कुल प्रॉपर पूरी तरीके से, तो फिर आप किसी और कैप्टन को बोल दें कि इसका मीनिंग क्या है, मतलब क्या है इसका, ठीक है। तो ज़रूर मैसेजेस को पढ़ें, उसको फॉलो करें। जितने मैसेजेस को आप पढ़ेंगे, उनको फॉलो करेंगे, तो आपके लिए आसानी होगी और आपको फ़ायदा होगा, आपका आईडी ब्लॉक नहीं होगा, अच्छे वे बेस्ट वे आप काम कर सकेंगे हाला के साथ। शुक्रान, थैंक यू वेरी मच, ओके। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, ओके, थैंक यू वेरी मच।